भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। नित्यं विस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामे अभिरामे रटन्महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारं बंदहु गुरुवर के चरण मोहे विनाशनहार अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। सबको प्रभु सबको ही तू सब ही वसनो बार। शील प्रेम सुच भाव सत जानिए सकल तुम्हार। दया शीस गल मालहि डारी अंतर ध्यान भई हर नारी। लही शीस सग सुच ही हुलसी चली सखिन सा सदन सुफलसी। श्री पार्वती मैया ने श्री राज किशोरी जी को आशीर्वाद दिया कि वो जो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे वो कैसे हैं। सबको प्रभु सबके स्वामी हैं। सबको ही तू सबका हित करने वाले सब ही है वसनों सबके हृदय में जो है निवास करने वाले हैं। आपके शील प्रेम और सुंदर भाव को अच्छी तरह से वे सब तरह से तुम्हें जानते। दया शीस गल मालहि डारी अंतर ध्यान भई हरि नारी। लही शीस सग सुच सिए हुलसी चली सखिन सह सदन सुफलसी। श्री पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया और अपने गले की माला निकालकर श्री सिया जी को पहना दिया। और ऐसा करने के बाद वो अंतर ध्यान भई हरि नारी भगवान शंकर की जो परम पतिव्रता श्री पार्वती जी हैं वो अंतर ध्यान हो गई। लही शीस सग सुच ही हुलसी चली सखिन सह सदन सुफलसी। श्री सीता जी श्री पार्वती जी का वह आशीर्वाद प्राप्त करके ही हुलसी उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। चली सखिन सह सदन सुफुलसी। बड़ी प्रसन्नता के साथ फूला हुआ उनका हृदय, आनंदित हृदय, और सभी सखियों के साथ वो राजमहल के लिए प्रस्थान करती हैं। मातहि जाए प्रणाम सुकीनी अम्बे प्यारे करि गोदहि लीनी। इतै राम गव नत सिया देखी होते असह मन बिरह बिसेखी। इधर सीता जी जब राजमहल में अम्बा जी के पास पहुंचती हैं तो श्री अम्मा सुनैना जी ने श्री राज किशोरी जी को जब प्रणाम करते देखा तो अम्ब प्यार कर गोदहि लीनी। श्री राज किशोरी जी को बड़े प्रेम से प्यार करते हुए उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया। यहाँ पर बगीचे की में क्या हुआ, एतय राम गन गौनत सिय देखी।
जब श्री राम जी महाराज ने श्री राज किशोरी जी को राजभवन की ओर जाते देखा तो होत असह मन विरह विसेखी, उनके मन में अत्यंत विरह के कारण जो है बहुत दुख हुआ, असह दुख हुआ। सिय स्वरूप धरिहि महरामा, मन ही सराहत ललित ललामा। मालिन पूछ लखन हरसाई, लिए पुष्प चुन दूनहु भाई। इस तरह से श्री राम जी महाराज ने श्री सीता जी के उस सुंदर स्वरूप को ही अपने हृदय में रख करके श्री राम जी महाराज ने मन ही सराहत ललित लनामा, उनकी उस सुंदरता को मन ही मन जो है अभिधर दर्शन हृदय में होने लगा, मन ही मन सराहना करते हैं। पूछन मलिन लखन हरसाई, लिए पुष्प चुन दोनों भाई। इधर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मालिनियों से पुष्प लेने के लिए पूछा। जब उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, तो दोनों भाइयों ने बड़े सुंदर पुष्प चुन लिए। लिए पुष्प कर दोनन माही, राम लखन अधिक सुहाई। यही विध जाए बाग के द्वारा, चढ़ नरयान चले सुख सारा। इधर दोनों भाइयों ने अपने हाथ में पुष्पों का दोना लिए हुए जब चल रहे हैं तो राम लखन अति अधिक सुहाई। उस समय श्री राम जी महाराज की, श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज की अत्यंत शोभा हो रही है। उनके बाम भाग में दोनों से भरा हुआ फूल है। यही विध जाए बाग के द्वारा। दोनों भाई इस तरह से चलते हुए जब बाग के दरवाजे में पहुंचते हैं तो चढ़ नरयान चले सुख सारा। बड़े प्रसन्नता पूर्वक जो है नरयान माने पालकी में बैठ करके वहां से चले। बास थल ही पहुँचे तुरत, छोड़ दियो नरयान। गुरु पद वंदे जाए प्रभु, सहित लखन हरसान। इस तरह से श्री राम जी महाराज जब वास स्थान माने जहाँ श्री विश्वामित्र जी महाराज जिस महल में ठहरे हुए थे, उधर जब उनकी पालकी पहुँचती है तो उस समय वो छोड़ दिए नरयान माने तत्काल ही पालकी से उतर गए और गुरु पद पंदे जाए प्रभु सहित लखन हरसान। श्री लखन लाल जी के साथ प्रभु श्री राम जी महाराज जा कर के अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत करने लगे। पुष्प अरपी गुरु ढिंग रघुराई, बैठे हरस सुआय सुपाई। समाचार कही बाग सुनावा, छल बिहीन सुनी मुनि सुख पावा। इधर पर जाकर के गुरुदेव के समक्ष मन श्री विश्वामित्र जी के पास जब दोनों भाई जाते हैं तो अपने जो पुष्प लाए हुए थे पूजन के लिए अपने गुरु जी को प्रदान करते हैं और उनकी आज्ञा पा कर के हरस बैठे, बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठ गए। समाचार कहे बाग सुनावा, छल विहीन सुन मुनि सुख पावा। वहाँ जाकर के बाग में जो भी स्थिति थी कि वहाँ हम गए, उस जो है बाग का हम जब दर्शन करने लगे तो वहाँ की बड़ी शोभा थी। उसी समय जो है जनक जी की दुलारी श्री सीता जी आईं, उनका दर्शन बहुत ही सुंदर था। उनको देखने में हमारा मन लुब्ध हो गया। ये सारी बातें जो ना कहनी चाहिए थी वो भी अपने गुरुदेव को सुना दिया, है ना। सरल स्वभाव छुआ छल नाही। तो इस तरह की बात को जब विश्वामित्र जी महाराज जब सुने, छल विहीन सुन, छल बिना छल के जो बातें सुनी तो मुनि सुख पावा। भैया वही
गुरु को इसी में प्रसन्नता होती कि जब गुरु कोई कपट की माने शिष्य जब कपट की बात नहीं करता है। तो इसको सुनकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आशीष दीन है अमित हर्षाना, सुफल मनोरथ हो सुजाना। गुरु आशीष सिर राख कृपाला, भय सुखे बहु होत निहाला। श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों भाई अमित हर्षाना बड़े प्रसन्न हो गए। और गुरुजी ने आशीर्वाद क्या दिया कि सुफल मनोरथ होय सुजाना। हे सुजान श्री राम जी महाराज, आपके जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हों। गुरु आशीष सिर राखी कृपाला, भय सुखी बहु होत निहाला। श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी की इस जो है माने क्या नाम से आशीर्वाद को प्राप्त करके श्री राम जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और निहाल हो गए, प्रसन्नता से भरकर निहाल हो गए। भोजन करे पुण्य मुनिवर साथा, कछु विश्राम किए रघुनाथा। बहुरी कथा सुनी मुनिवर पाही, चले करन सुच संध्या काहीं। इधर श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज सब मिल करके मुनिवर माने विश्वामित्र जी के साथ में बैठ करके भोजन किए। कछु विश्राम कुछ विश्राम किए और इसके बाद बहुरी कथा मुनिवर पाही। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा उन दोनों भाइयों को सुनाई। अब कुछ समय के बाद करे चले करन सुचित संध्या काहीं। संध्या का समय हो गया था, इसलिए संध्या का पवित्र संध्या करने के लिए वहाँ से चल दिए। होए निवृत्त प्रभु पूरब देखा, पेख चंद्र ही हर्ष विशेखा। तेहि बिलोक सीता सुध आई, सिय मुख छवि कहु चंद्र ही पाई। ध्यान करत प्रभु सिय मन लीना, तदाकार भी प्रेम प्रवीणा। संध्या से निवृत्त होने के बाद गुरु जी के पास नहीं गए, जहाँ संध्या किए वहीं पर शाम हो गई और पूर्व दिशा से सुंदर चंद्रमा उदित हुआ। पूरब देखा माने चंद्रमा को उदित हुआ देखा। पेख चंद्र ही हर्ष विशेखा। चंद्रमा को देख करके राम जी महाराज के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? तेहि बिलोक सीता सुध आई। क्योंकि श्री राज किशोरी जी का जो मुख कैसा है, मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल है ना। तो श्री किशोरी जी की उन्हें याद आ गई चंद्रमा को देख करके। सिय मुख छवि कहूँ चंद्रहु पाई, माने तो चंद्रमा की कुछ छवि, माने किशोरी जी की छवि से वो चंद्रमा की कुछ छवि कुछ पाई, माने कुछ मिलती जुलती पाई। इसलिए जो है उस चंद्रमा को देख करके श्री किशोरी जी के मुख चंद्र की याद आ गई। ध्यान करत प्रभु सिय मह लीन्हा। हृदय में प्रभु श्री सीता जी का जब ध्यान करने लगे तो उनका मन सीता जी में लीन हो गया, उनके चिंतन में लीन हो गया। तदाकार वे प्रेम प्रवीणा। श्री राज किशोरी जी के प्रेम में तदाकार हो गए, माने स्मृतिहीन हो गए। बाहर भूल्यो भान सब, बाग दृश्य चित छाए। आपहि मानई बाटी कहीं, लखत सियहि चित चाय। श्री राम जी महाराज को उन्हें बाह्य ज्ञान भूल गया। बाग दृश्य चित चाय, जैसा हृदय में आप चिंतन करेंगे वो दृश्य उसी तरह का अपने आप बनने लगता है। तो श्री राम जी महाराज को
अब उनके हृदय में बाघ का वो दृश्य दिखाई देने लगा। श्री राज किशोरी जी का दर्शन मने होने लगा। आप हूँ मान ही वाटिका ही, आप भी उसी वाटिका में हैं जहाँ पर श्री राज किशोरी जी हैं। इस तरह का उन्हें अनुभव मने होने लगा। लखत सिंह ही चितलाए, और श्री राज किशोरी जी का बड़े प्रेम से उनका दर्शन कर रहे हैं। जिनका हृदय जब जितना स्वच्छ हो जाता है ना, तो मन में जो भी कल्पना चलती है वो सब दृश्य हृदय में सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जिसका जितना हृदय स्वच्छ होता है उस तरह का। और फिर तो राम जी का हृदय, उसके लिए कौन क्या कह सकता है। राम कहा सुन सुखद सुभ्राता, लखहु से दामिनी दुति गाता। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, परम प्रकाशित सुख ही अहेरे। सब भान तो भूल गया, तो कहते हैं कहा राम सुन सुखद सुभ्राता। ए मेरे भैया, सुख देने वाले मेरे भैया लक्ष्मण, लखहु सिए दामिनी दुति गाता। देखो श्री राज किशोरी जी का जो ये शरीर है कैसा बिजली जैसे चमक रहा है, विद्युत की प्रभा जैसे जो है चमक रहा है। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, परम प्रकाशित सुख ही हेरे। संसार में जितने जड़ चेतन जितने भी जीव हैं वो सब श्री राज किशोरी जी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, और सुख ही है हेरे, मन सुखी दिखाई दे रहे। आहय पद्म गंधा तन अहई, सुचि सुगंध मम घ्राणहु लई। सखि बिच सोहे यथा सस्य पूनो, नखत बीच राजत सुख सूनो। कहते हैं श्री राज किशोर, देखो लक्ष्मण, अब वो तो भाव विभोर हैं। कहते हैं देखो लक्ष्मण जी को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो अपने हृदय में जो देख रहे हैं चित्त में उसी का वर्णन कर रहे हैं। कहा देखो अहाई पद्म गंधा तन अहि। श्री राज किशोरी जी का जो शरीर है वो जो है कमल का जो पुष्प है उसकी गंध के समान उनकी गंध आ रही है। सुचि सुगंध मम घ्राणं लई, वो सुगंध जो है बड़ी सुंदर है, बड़ा मन को सुखी करने वाली, वो मेरी नाक ग्रहण कर रही है। सखी बीच सोह यथा शशि पूनो, नखत बीच राजत सुख तूनो। जिस तरह से पूर्णिमा में चंद्रमा जो है कितना सुंदर लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है, उसी तरह से श्री किशोरी जी सभी सखियों के सामने ऐसी लग रही हैं जैसे पूर्ण चंद्र निकला हो। नखत बीच राजत सुख सूनो, जैसे नक्षत्रों के बीच में सुंदर चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो रहा हो। मुख छवि कही न जात सुन भाई, शरद कोटि सत ससहु लजाई। मन मम जीत सखे सियालीना, लखहु हृदय भल ताकर चीना। श्री राम जी महाराज की स्मृति भूलती ही जा रही है। कहने लगे भैया मुख छवि कहीं न जात सुन भाई। हे भाई, श्री राज किशोरी के जो मुख की छवि कहते नहीं बनती है, कितनी सुंदर है। शरद कोटि सत ससहु लजाई, माने शरद ऋतु की जो चंद्रमा पूर्ण रूप से जब विकसित होती है, ऐसे करोड़ों चंद्रमा भी इकट्ठे हो करके श्री किशोर जी के मुख की शोभा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मम मन जीत सखे ही है लीना। हे सखे, हे मेरे भैया, मेरे मन को श्री किशोरी जी ने मने अपने बस में कर लिया है। लखहु हृदय भल ताकर चीना, तुम मेरे शरीर में देखो, मेरे हृदय में किशोरी जी के प्रति जो प्रेम के भाव हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं।
सिय मुख कला न गिनहु त्रैलोकी, समिटे शोभा सब सुख ओकी। धन्य सखी सिय सेव सुजानी, राहि संग नित भाव बोला।